और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता अनुव्रत मंडल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। कल सीबीआई के समन पर वो पेश नहीं हुए थे और इसके बाद उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सरकार के ही हिस्सा रहे हैं पार्थ चटर्जी, जो कि अब निष्कासित किए जा चुके हैं पार्टी और मंत्री पद से, दोनों से। उन पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता और दीदी का एक और नेता गिरफ्तार। किस मामले में पूछताछ हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें, अर्धसैनिक बलों के साथ सीबीआई की टीम पहुंची थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी दरअसल अपने आप को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाती रही हैं, लेकिन उनके अपनों और करीबियों पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है। सीबीआई के सामने दरअसल अनुव्रत मंडल पेश नहीं हुए थे और उसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कल केंद्रीय एजेंसीज के सामने पेश होना था। दरअसल मामला मवेशियों की तस्करी का है और इसी के चलते उनके खिलाफ अब कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो सहयोग नहीं जब कर पाए तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा अर्धसैनिक बलों के साथ ये गिरफ्तारी की गई है। तस्करी के मामले से जुड़े हुए अनुव्रत मंडल, जिनसे पूछताछ की जा रही है और सीबीआई ने किस तरह से शिकंजा कसा है, तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। सवाल यह है कि क्या तस्करी के मामले हों, भ्रष्टाचार के मामले हों, इसमें टीएमसी किसी तरह की स्वीकृति देती है क्या? क्योंकि टीएमसी के जो बड़े नेता हैं, अगर वो इस तरह से गिरफ्तार होंगे, आपको याद होगा पार्थ चटर्जी किस तरीके से भारी भरकम रुपयों के साथ और जिस तरह से उनकी संपत्तियां सामने आ रही थी, सबकी आंखें खुली रह गई। अर्पिता मुखर्जी उनकी राजदार हैं, बड़े खुलासे उन्होंने किए और अब इसके बाद नंबर लग चुका है अनुव्रत मंडल का। बेहद वरिष्ठ नेता है। गौ तस्करी के मामले में दरअसल इनसे पूछताछ की जानी थी, इनके किरदार को दरअसल समझना था क्राइम ब्रांच को, और ऐसे में सीबीआई के सामने जब समन के सामने ये पेश नहीं हुए तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। अर्धसैनिक बलों के साथ सीबीआई की टीम गिरफ्तार करने पहुंची। गौ तस्करी मामले में दरअसल इनसे पूछताछ की जानी थी। हालांकि इन्होंने हेल्थ को लेकर सीबीआई में अपने कुछ आवेदन जरूर दिए थे, अपनी असमर्थता पहले ही इन्होंने बता दी थी, लेकिन सीबीआई ने इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके बाद किस तरह से कार्रवाई की जाती है। पार्थ चटर्जी पर ईडी का एक्शन जारी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अनुव्रत मंडल सीबीआई के रडार पर हैं और ऐसे में आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, मामला चूंकि गौ तस्करी का है, बेहद संवेदनशील है और इस मामले में जब अनुव्रत मंडल सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। भवतोष हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भवतोष, पूरे मामले को एक बार जरा दर्शकों को समझाइए, क्या मामला है, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल रही है, गौ तस्करी से संबंधित मामले में इनसे पूछताछ होनी थी, जब ये पेश नहीं हुए समन के आगे तो इनकी गिरफ्तारी हो गई। कि जिसमें उन्होंने एक सीआरपीएफ के कमांडेंट के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि वो पैसे ले रहा है एक बिजनेसमैन से। उसके बाद सीबीआई ने इसमें जांच शुरू की थी और इस जांच में धीरे धीरे कई टीएमसी लीडर्स का नाम आ रहा था। करीब 2 महीने पहले अनुव्रता मंडल के एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तभी से इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। 19 मई आखिरी वक्त था जब अनुव्रता मंडल ने सीबीआई की जांच में सहयोग किया था। उसके बाद से सीबीआई ने करीब 10 समन इशू किए थे और उसके ये 10 समन जब से इशू किए थे उसके बाद से अनुव्रता मंडल कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया और कभी भी सीबीआई के सामने अपने को प्रस्तुत नहीं किया था और कभी भी समन्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। सीबीआई ने उनको अपने कोलकाता के ऑफिस में बुलाया था और क्योंकि वो समन बार बार स्किप कर रहे थे, सीबीआई ने उनको कई बार कहा था कि ठीक है, आप मत जांच में आइए, मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आइए। सारी प्रॉब्लम कल से शुरू हुई थी जब सीबीआई ने उनको ये कहा था कि अगर आप कल नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज सुबह सीबीआई की टीम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ उनके घर पे आई और उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था, अरेस्ट वारंट था। अनुव्रता मंडल के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि जांच उनको सामने, क्योंकि अरेस्ट वारंट था, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है और ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है टीएमसी के लिए, क्योंकि अभी 14 दिन पहले पार्थ चटर्जी अरेस्ट हुए थे। ये कोई मंत्री नहीं है लेकिन काफी करीबी सहयोगी माने जाते हैं ममता बनर्जी के लिए। इनकी गिरफ्तारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए।